अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हसन और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी और हमें कहा गया है कि आपने 3a माइनस 2b और 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज मालूम करना है। तो चलिए इसका पहला जो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला जुज़ है 3a माइनस 2b। आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a मालूम करेंगे। तो 3a कैसे मालूम करेंगे, 3a इज़ इक्वल टू है 1 माइनस 2 3 एंड 4। अब ये तो हो गया सिर्फ a, ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है a, लेकिन इसके साथ क्योंकि 3 लिखा है, एक रियल नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये साथ हम इसके क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, आपने इस 3 को अंदर की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितने होते हैं 6। लेकिन ज़रा ध्यान दें कि यहाँ पर माइनस है तो और ये प्लस की अलामत है, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास माइनस में। 3 3 ज़ा कितने होते हैं 9, 3 4 ज़ा 12। सिंपल कुछ भी नहीं किया हमने, बल्कि इस 3 को हमने अंदर वाली तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने क्या मालूम किया है, 3a। इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, 2b। तो 2b का कैसे पता चलेगा, आपने बाहर 2 लिखना है और अंदर आपने ये सारी एंट्रीज़ पहले एक दफ़ा लिख लेनी है। तो b की एंट्रीज़ हैं 0 7 -3 और 8, ये लिखी हैं 3b की एंट्रीज़। और हमने क्या मालूम करना था, 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस 2 को अंदर वाली तमाम एंट्रीज से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0 से, तो क्या जवाब आएगा 0। 2 7 ज़ा कितने होते हैं 14 और 2 3 ज़ा कितने होते हैं 6, लेकिन माइनस के। और 2 8 ज़ा कितने होते हैं 16। ये हमने क्या किया, दो चीज़ें मालूम कर ली, 3a और 2b। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 3a को माइनस कर देना है हमने किस में से, 2b में से। तो कैसे लिखेंगे इसे, आपने पहले लिखना है 3a। ये देखें, ये हमने जो मालूम किया था 3a, इसको यहाँ लिखेंगे 3 -6। सिंपली पहले आपने बस वैल्यूज़ लिखनी है 12। उसके बाद दरमियान में माइनस की अलामत। ये देखिए, हमने 3a मैट्रिक्स लिखा सबसे पहले और उसके बाद हमने माइनस की अलामत लगाई। उसके बाद हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, 2b, जो कि ये है। तो इसकी क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 0 14 -6 और 16। अब सिंपली आपने एक मैट्रिक्स लिखना है और इनको एक दफ़ा माइनस करके लिख लेना है। ये देखें, 3 सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी 3, दरमियान में क्या था हमारे पास माइनस, उसके बाद क्या है 0, फिर आपने ये जगह छोड़ देनी है। तो उसके आगे क्या है -6, मैंने -6 लिखा, ये वाला -6, ठीक है। उसके बाद ये अलामत क्या थी माइनस की, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया माइनस। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास ये क्या है 14, तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। नेक्स्ट नीचे है, तो नीचे हमारे पास क्या है, सबसे पहले 9 और ये इसके आगे अलामत क्या है माइनस की, और ये हमारे पास क्या है -6। लेकिन क्योंकि -6 है तो ये दोनों आपस में मिल ना जाएं, इसलिए हमने क्या है अलहदा करने के लिए -6 ब्रैकेट में लिखा है। उसके बाद 12 है, और आप जानते हैं कि हमेशा आपस में जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती हैं, जो मुतरादिफ अरकान होते हैं, वही ऐड हो सकते हैं या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 12 माइनस आगे क्या लिखेंगे हम 16। ये हमने सिंपली एक अलामती तौर पर इसे लिख दिया है। अब तो प्लस माइनस के सवाल है, आपने ये ख़ुद से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एंड तक करके दिखा देता हूँ। 3 - 0 किसके बराबर है 3। अब ये -6 है और -14, यानी आप इसे यूँ अंदाज़ा लगाएं कि आपको 14 रुपये का पहले से ही उधार था, आपने 6 रुपये की और उधार कोई भी चीज़ ले ली,
तो आप मुझे बताएं कितने हो जाएंगे। आपका उधार कितना हो जाएगा 20, ये माइनस की रकम समझ लें, उधार की रकम होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ पर इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे यानी तो हमारे पास जब भी ब्रैकेट यानी ये समझ लें -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसकी अलामत हो जाएगी, प्लस की, यानी ये असल में हो जाएगा 9 + 6। तो 9 + 6 कितना होता है 15, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि 12 - 16 यानी कि आपका उधार कितना था 16 रुपये का था और आपने जो है 12 रुपये जमा कराए, यानी ये प्लस की रकम है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। हम जब जमा कराए तो आपके कितने बच जाएंगे, और 4 रुपये का उधार अभी भी रह गया, यानी कि उधार मैंने आपको बताया माइनस की रकम थी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा -4। ये प्लस माइनस आपको वैसे भी आनी चाहिए, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमने क्या मालूम कर लिया है 3a - 2b। इसी तरह से अब हम ये हमारा इसका आंसर है, और अब हम इसका दूसरा जुज़ करेंगे। इसके दूसरे जुज़ में हमें क्या कहा गया है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। दूसरा जुज़ क्या है हमारा 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज, ये मालूम करना है हमने, और a की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और b की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पहले जुज़ में क्या किया है 2a मालूम किया है। यहाँ आप 2a मालूम नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले आप क्या करेंगे ट्रांसपोज लेंगे, a का भी और b का भी आपने अलग-अलग ट्रांसपोज ले लेना है। तो a ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आएगा, a ट्रांसपोज बराबर आएगा, हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में आप बताएं, हम कतारें जो हैं हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, हम कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 लिखूँगा, इसके बाद यहाँ क्या है -2, तो मैं ये -2 नीचे लिख दूँगा, ये आपको अब आता है तो मैं इसे वर्बली कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा 3, और 3 के नीचे मैं क्या लिख दूँगा 4। तो ये मेरे पास a का ट्रांसपोज आ गया। अब ज़रा b का ट्रांसपोज बताएं क्या आएगा। b का ट्रांसपोज हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ 0, और इस तरफ आप देखें 7 है, तो मैं यहाँ नीचे 7 लिखूँगा। उसके बाद क्या है -3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये हमने मालूम कर लिया b का भी ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने a का ट्रांसपोज मालूम किया, फिर b का ट्रांसपोज मालूम किया। अब हम क्या करेंगे 2a का ट्रांसपोज, यानी कि इस a का जो हमने ट्रांसपोज लिया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये हमारे पास आ गया 2a का ट्रांसपोज बराबर है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और ये सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा हम ऐसे ही लिख देंगे -2 और ये 4। अब किसके बराबर से मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा क्योंकि एक रकम जो माइनस की है, और 2 4 ज़ा 8। यह हमने क्या मालूम कर लिया 2a का ट्रांसपोज। अब हम क्या मालूम करेंगे 3b का ट्रांसपोज, तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे b का ट्रांसपोज। सबसे पहले बाहर आप 3 लिखें, और अंदर हमने ये b ट्रांसपोज निकाला है हमने यहाँ पर, तो क्या आएगा इसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी 0 -3 7 और 8। अब ज़रा मल्टीप्लाई करें आप इन्हें, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, लेकिन माइनस का 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब आप देखें कि हमारे पास 3b का ट्रांसपोज आ गया 3 0। अब हमने 2a का ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया और 3b का ट्रांसपोज भी मालूम कर लिया, तो अब सिंपल हमने क्या कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखें 2a का ट्रांसपोज -3b, इसके ऊपर क्या है हमारे पास ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2a का ट्रांसपोज, ये हमने ऊपर मालूम किया है, वो क्या है हमारे पास 2 6 -4 और 8, दरमियान में माइनस मनफी की अलामत होगी। उसके बाद हम लिख देंगे ये जो हमने 3b का ट्रांसपोज निकाला है वो क्या आएगा 0 -9 21 और 24। अब आप क्या करेंगे सिंपली लिख देंगे 2, सबसे पहले ये वाला 2 लिखा है मैंने और दरमियान में मनफी की अलामत, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या थी 0।
तो मैंने 0 लिख दिया। फिर उसके बाद 6, इसकी अलामत क्या है, दरम्यान में माइनस, और उसके बाद इसके सामने वाली एंट्री क्या है, वो है 9, तो माइनस का 9 है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। -3 है, उसके सॉरी -4 है, उसके बाद -4 और उसके बाद क्या है हमारे पास -21। फिर हमारे पास 8 है, उसके बाद माइनस और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 24। अब माइनस करें ज़रा, 2 में से आप 0 माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 ही बचेगा। और ये क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में माइनस लिखा है और बाहर भी माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये क्या हो जाएगा 6 + 9। तो 6 + 9 किसके बराबर होता है हमारे पास 15 के, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर हमारे पास -4 और -21 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -25 के, वो उधार वाली मिसाल मैंने आपको दी। और 8 - 24 कितना हो जाएगा आया मुझे -16। शाबाश, तो ये हमारा इसका आंसर निकल आया। सबसे पहले आप अलग-अलग ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद आप इनका ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन्हें सिंपल माइनस कर दें और ये आपका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।